Hello everyone. Welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 8 years for certified and 2 years Copilot. तो आज का हमारा जो टॉपिक है एपेक्स फ्यूचर मेथड सिनेरियो वन। तो सिनेरियो वन में हम इसमें अपना थर्ड पार्टी सिस्टम को कॉल आउट कैसे करेंगे, इसमें उसकी बात करेंगे। तो जो हमारा यूज केस वन है इसमें, when a product is created, then think this product in the external system। ठीक है। तो इसमें जो भी हमारा डेटा है उसको हम सिंक करेंगे अपने एक्सटर्नल सिस्टम में। कोई भी एक्सटर्नल सिस्टम हो सकता है आपके रिक्वायरमेंट में, बिजनेस में। हो सकता है वो एसएपी हो सकता है जो सीआरएम हो सकता है आपका कोई डेटाबेस हो, स्नोफ्लेक हो। कोई भी एक्सटर्नल सिस्टम हो सकता है एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो हम कैसे थर्ड पार्टी सिस्टम को, जब भी मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हो वो ऑटोमेटिक थर्ड पार्टी सिस्टम में ऑटोमेटिक सिंक हो जाए, उसके लिए हम बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो अभी यूज करने जा रहे हैं अपना, तो यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं एक साइट है जिसमें हम सारे एपीआई टेस्टिंग करते हैं, रेस्टफुल एपीआई डेव। इसमें आपको हर टाइप के एपीआई मिल जाते हैं, जैसे कि आप गेट एपीआई कर सकते हो, पोस्ट एपीआई कर सकते हो, पुट एपीआई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जो यूज करने जा रहे हैं, यहाँ पे पोस्ट एपीआई करेंगे ऐड ऑब्जेक्ट का। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जब भी मेरा रिकॉर्ड क्रिएट होगा प्रोडक्ट, उसको मैं सिंक करूंगा इस सिस्टम में। ठीक है। तो इसको हम कैसे अचीव करेंगे, हम उसको बारे में देखते हैं। तो जो भी मेरा डेटा है मैंने इसको बेसिकली अपने यहाँ पे भी सिंक करके देख लिया है। ठीक है। तो अब इसको हम बात करेंगे इसमें कि कैसे इसको अचीव करेंगे अपने सेल्स फोर्स में। तो ये मेरा एपीआई है। और जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाया उसको मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नेम हो गया, डेटा के अंदर ईयर है, प्राइस है, और सीपीयू मॉडल है, हार्ड डिस्क है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो सारे फील्ड आप यहाँ पे इसमें डेटा में डाल सकते हो। ठीक है। तो इस टाइप का डेटा हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ताकि उसमें हम प्रॉपर डेटा भी डाल सकें। ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं अपने सिस्टम में और क्रिएट करते हैं एक अपना इस पे बेसिकली ऑब्जेक्ट। तो वो कोई कोई कस्टम ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, चाहे अगर आपको नहीं बनाना है तो नहीं बना सकते हो, अगर आप एजेंसी सिस्टम है उसको भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट करके ऑब्जेक्ट दे देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट का नाम हम दे देते हैं एक्सटर्नल प्रोडक्ट समथिंग, एक्सटर्नल प्रोडक्ट। ओके। और इसका सेम नेम हम पेकुलर में भी डाल दे रहे हैं यहाँ पे। और इसको हम क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे हम अपना न्यू टाइप भी उसमें क्रिएट कर लेते हैं। ओके। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को हम क्रिएट करते हैं और अब देखते हैं यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करना है, कोई भी टाइप आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे बैंक का ले लेता हूँ ये टाइप। ठीक है। तो ये मैं बैंक सेट कर लिया, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, देन इसको सेव कर देते हैं। अब इसमें जो भी फील्ड है मेरा, तो जो नेम फील्ड होता है वो ऑटोमेटिक क्रिएट होता हो जाता है। ओके। यहाँ पे नेम फील्ड ऑटोमेटिक आता है, एक्सटर्नल फील्ड है। मुझे अब जो जो फील्ड चाहिए वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेरे पे यहाँ पे फील्ड है, डेटा के अंदर ईयर है, तो मैं यहाँ पे ईयर क्रिएट कर लेता हूँ बेसिकली। ओके। तो ये मेरा ईयर फील्ड है यहाँ पे। मैं ईयर को नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे बेसिकली। ओके। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ईयर। ओके। तो यहाँ पे ईयर मेरा 4 डिजिट्स का दे देता हूँ बेसिकली। इसको नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे और इसको सेव करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा प्राइस है, तो प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। प्राइस में हम यहाँ पे लेते हैं अपना करेंसी। ओके। करेंसी डेटा टाइप लेते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया प्राइस। ओके। तो प्राइस में भी आपको जो भी देना है यहाँ पे 10 दे सकते हो। डिजिट आपको डेसिमल डिजिट कुछ देना है, मैं 2 डेसिमल डिजिट दे देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं और सेव एंड न्यू करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसमें सीपीयू मॉडल। तो एक सीपीयू मॉडल करके एक ऑब्जेक्ट फील्ड बना लेते हैं यहाँ पे। ये मेरा टेक्स्ट टाइप का होगा बेसिकली। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप का एक सीपीयू मॉडल बना लेता हूँ। ओके। सीपीयू मॉडल लेंथ मैं दे देता हूँ
250 दे दे रहा हूँ अभी के लिए। ओके, ऐसा करते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड देन सेव एंड न्यू। ठीक है, दूसरा देते हैं हार्ड डिस्क साइज, जो भी हार्ड डिस्क का साइज होगा वो वहाँ पे आ जाएगा मेरा। तो मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क साइज दे देता हूँ। ओके, एंड इसको भी क्रिएट कर लेते हैं टेक्स्ट फील्ड। अब यहाँ पे मैं इसको हार्ड डिस्क साइज दे देता हूँ, और इसको हम सिंक कर लेते हैं। तो ये मेरा डन हो गया। अब हम इसको कैसे अचीव करेंगे? ट्रिगर के थ्रू करेंगे, बट ट्रिगर नॉर्मली जैसे ट्रिगर लिखते हो उसमें कॉल आउट आप नहीं कर सकते हो, बट हम उसको पहले चेक करेंगे, फिर एरर चेक करेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा सब कुछ हो गया। और यहाँ पे मैं टैब ओपन करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे टैब ओपन हो जाएगा एक्सटर्नल प्रोडक्ट करके। अब एक्सटर्नल प्रोडक्ट में अगर देखोगे तो आपके पास सारे वो फील्ड जो जो आपने बनाया है यहाँ पे ऑटोमेटिक सारे फील्ड्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे फील्ड मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। अब जो फील्ड मैं क्रिएट करूंगा, जब यहाँ रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिक सिंक होगा। तो मैं आता हूँ अपने इस डेवलपर कंसोल पे, और यहाँ पे मैं एक क्रिएट करता हूँ ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर का नाम देता हूँ मैं प्रोडक्ट सिंक करके। ठीक है, और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना प्रोडक्ट का जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो मेरा वो ऑब्जेक्ट का नाम है एक्सटर्नल प्रोडक्ट, एम्प्लॉय ईमेल मैसेज डुप्लीकेट टेम्पलेट ईमेल एंटाइटलमेंट चेंज फीड आइटम। इसमें तो ऐसा दिख नहीं रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम अपना एपीआई नेम, क्योंकि हमने एक्सटर्नल बाद में ऐड किया था, प्रोडक्ट पहले ऐड कर दिया था, तो हो सकता है इसकी वजह से वो सिर्फ प्रोडक्ट ही ऐड हुआ हो उसके उसमें, इसलिए, है ना। तो एक बार उसके एपीआई नेम चेक कर लेते हैं कि एपीआई नेम क्या अपडेट हुआ है उसके अंदर। एपीआई नेम हमारे यहाँ पे है एक्सटर्नल प्रोडक्ट। तो ओके, सॉरी, क्योंकि हमने अभी क्या किया, इसको रिफ्रेश नहीं किया, मेरा पहले से ओपन था ना, इसलिए मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद हम करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको कर लिया रिफ्रेश। अब क्रिएट करते हैं अपना न्यू ट्रिगर। यहाँ पर डाले हमने प्रोडक्ट सिंक। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्ट का नाम, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ना मेरा एक्सटर्नल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं बेसिकली। ये मेरा एक्सटर्नल प्रोडक्ट इवेंट दिखा रहा है, हमें इवेंट नहीं लेना है, हमें यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट लेना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक होगा, बिफोर इंसर्ट की जगह पे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसको, आफ्टर इंसर्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इफ ट्रिगर डॉट एज आफ्टर एंड एज ट्रिगर 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 डॉट एज इंसर्ट। ओके, अब इसको हम करते हैं यहाँ पे इंटर। अब यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे अपने प्रोडक्ट सिंह का, एक हेल्पर क्लास। तो आपने हम दिया प्रोडक्ट हेल्पर। ठीक है, इसमें हम सारा काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने दिया पब्लिक स्टैटिक वाइड सिंक प्रोडक्ट करके हमने मेथड का नाम दे दिया। और इसमें जो मेरा डेटा रहेगा वो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा इसके अंदर, जो भी मेरा डेटा या प्रोडक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मैंने अपने वेरिएबल का नाम दे दिया न्यू लिस्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको किस में सिंक करेंगे अपने, बेसिकली हमें यहाँ पे चेंज करना होगा, है ना। तो अभी क्या एरर दिखा रहा है, न्यू। ओके, यहाँ पे स्पेस हो गया। नॉर्मली जो हम ट्रिगर करते हैं हम उसको नॉर्मली ऐसे ट्रिगर हम लिखते हैं, ठीक है, और इसमें वो अपना बेसिकली वो करते हैं।
अब इसको हमें चेंज करना होगा किसमें, फ्यूचर मेथड के अंदर। तो इसको हमने कर दिया फ्यूचर मेथड। ठीक है। नॉर्मली अगर हम हमें करना होगा तो कैसे करते हैं, ठीक है, पहले उसको करते हैं फिर फ्यूचर में चेंज करते हैं। ठीक है। तो अब इस मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं अपने ट्रिगर के अंदर। सेम डॉट, इसमें आते हैं और ये मेथड। ओके। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पास कर दिया अपना ट्रिगर डॉट न्यू। वो सारा लिस्ट ऑफ डेटा मेरे पास आ जाएगा। ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें स्ट्रिंग डॉट जेसन बॉडी। ठीक है। ये हो गया स्ट्रिंग डॉट एंड पॉइंट। तो मेरा एंड पॉइंट यूआरएल क्या है, उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं बेसिकली, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब जेसन बॉडी बनाना है हमें, तो कैसे बनाना है, तो इसी फॉर्म में बनाना है पूरी। ठीक है। इस फॉर्म में ये डेटा। ओके। तो कैसे बनाना है यहाँ पे जेसन बॉडी बेसिकली, अब यहाँ पे हम इसको फॉर लूप चलाते हैं इसमें। फॉर लूप किस पे फॉर लूप चलेगा आपका, एक्सटर्नल प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने दिया ईपी, और यहाँ पे जो मेरा न्यू लिस्ट आ रहा है इसको यहाँ पे हमने पास कर दिया। सिंपल। ठीक है। अब जेसन बॉडी बनाना है तो कैसे बनाना है, यहाँ पे सिंपली यहीं पे आपको करना है इक्वल टू फर्स्ट डबल कोट्स के अंदर क्या होगा मेरा, देखिए यहाँ पे नेम। तो आपको पास करना है यहाँ पे नेम। ठीक है। देन नेम के बाद मेरा कॉलन है डबल कोट्स के बाहर, तो यहाँ पे कॉलन, फिर प्लस। इसके बाद क्या होगा, आपका जो नेम हो वो पास करनी है ना। तो नेम किसके अंदर पास करनी है, देखो डबल कोट्स के अंदर। तो यहाँ पे सिंगल डबल कोट्स, इसके बाद प्लस, जो मेरा ईपी डॉट क्या है नेम, ए, प्लस सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स। ठीक है। ये मेरा पहला हो गया, यहाँ पे देखो। इसके बाद क्या है मेरा, हो गया यहाँ पे, अब कॉमा देना आपको। कॉमा देने के बाद आप फिर प्लस, अब यहाँ पे डेटा, डेटा के अंदर भी कर्ली ब्रेसेस है। अब सिंगल डबल कोट्स के अंदर डेटा। ओके। डेटा के बाद आपको क्या करना है, कॉलन, देन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही अब आप इसका सारा काम करना है। मतलब इसके बाद आपको पास करनी है ईयर। ईयर कैसे पास करोगे, इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर ईयर विद कॉलन। ठीक है। अभी मेरा विदाउट डबल कोट्स के अंदर डेटा है, तो यहाँ पे हमने पास कर दिया इसको ईपी डॉट ईयर। ठीक है। और इसको आप क्लोज कर देते हैं सिंगल कोट्स के अंदर, कॉमा। फिर कॉमा के बाद क्या है आपका, प्राइसिंग। तो इसके बाद डबल कोट्स के अंदर हमने दे दिया इसको प्राइस, यहाँ पे भेज दिया प्राइस। देन कॉलन, कॉलन भी आपको देखिए इसमें प्राइस किस में है, विदाउट उसके है। तो आप यहाँ पे ईपी डॉट प्राइस। ठीक है। फिर कॉमा। इसके बाद आप क्या करना है, ऐड करना है यहाँ पे देखो सीपीयू मॉडल। सेम इसको नेम कॉपी कर लो, और यहाँ पे सिंगल कोट्स डबल कोट्स के अंदर ये करना है आपको मॉडल, सीपीयू मॉडल। देन कॉलन, उसके बाद आपको क्या करना है, मॉडल का नाम ऐड करना है। तो डबल, इसके बाद आपको यहीं पे कर दो डबल कोट्स एक, देन प्लस, जो अब आपका ईपी डॉट सीपीयू मॉडल है वो ऐड कर दो। ठीक है। सिंगल कोट्स, एक बार डबल कोट्स क्लोज कर दिया। ठीक है। यहाँ पे होगा डबल कोट्स क्लोज। देन उसके बाद क्या करना है आपको, कॉमा। ठीक है। इसके बाद दोबारा आपका एक और बचा अभी, हार्ड डिस्क साइज। तो हार्ड डिस्क साइज के लिए भी क्या करना है आपको, सिंगल में इसको डबल कोट्स,
प्लस सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स, ये साइज, इसके बाद बाहर क्या करना है, इसके बाद डबल कोट्स के अंदर प्लस ईपी डॉट क्या है आपका हार्ड डिस्क साइज, प्लस डबल कोट्स क्लोज। उसके बाद क्या है आपका, दो कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दें। ठीक है, तो दो कर्ली ब्रेसेस क्लोज कैसे करोगे, सिंगल कोट्स के अंदर आपका एक कर्ली ब्रेसेस, दूसरा कर्ली ब्रेसेस। ये आपका पूरा फॉर्म बन गया एक जेसन। इसको सेव करते हैं ऐसे। ठीक है, ये जेसन का फॉर्म बन गया पूरा बेसिकली। ओके, अब क्या करोगे आगे इसमें, अब इसको हमने सेव कर दिया यहाँ पे। आगे आपको बात देखो, अगर ये हमने एक रिकॉर्ड के लिए हम एक बार में एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे मांग के चल रहे हैं, है ना, एक रिकॉर्ड एक सिंक कर रहे हैं यहाँ पे। जब मल्टीपल रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो डेट ये है आपका, एक कर्ली ब्रेसेस एक कॉमा करके आगे दोबारा बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बल्कि फाइल नहीं है, ये सिंगल के लिए भी है। ठीक है, एक रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो एक रिकॉर्ड इसके अंदर आएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप बल्क नहीं, बल्कि मेरा वर्क नहीं कर रहा है, तो ये दोबारा सेम चीज दोबारा रिपीट होगा, तो वो बल्कि फाइल आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा। हम अभी इसी के लिए करते हैं और चेक करते हैं कि बस कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं अपना कॉल HTTP रिक्वेस्ट। ओके, HTTP रिक्वेस्ट में हमने कहा RQ इक्वल टू न्यू HTTP रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट में आपको क्या क्या पास करनी है, पहला सेट एंड पॉइंट। तो इन पॉइंट क्या है आपका, ए है इन पॉइंट, इसको यहाँ पे पास कर दिया आपने। देन RQ डॉट सेट मेथड, तो मेथड के अंदर क्या हो जाएगा, पोस्ट। देन RQ डॉट सेट हेडर, हेडर के अंदर आपका दो इसमें की एंड वैल्यू के फॉर्म में आता है, तो आपका जो की होगा यहाँ पे आपको ये पास करनी है बेसिकली। यहाँ पे कंटेंट टाइप डालना है आपको बेसिकली। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे, कंटेंट टाइप यहाँ से, कॉमा, इसके बाद जेसन एप्लीकेशन हाइफन जेसन, ये आपको पास करनी है। ठीक है, इसके बाद आपको पास करना है RQ डॉट सेट बॉडी। ठीक है, ये हमने सेट बॉडी कर दिया। बॉडी के अंदर हमने क्या पास किया अपना, ये जेसन बॉडी। ओके, अब इसको हम यहाँ पे करते हैं कॉल आउट HTTP इक्वल टू न्यू HTTP। तो यहाँ पे हमने करते हैं HTTP रिस्पॉन्स के अंदर, इसको हम आपको स्टोर करेंगे इसके रिस्पॉन्स को। तो हमने दे दिया RSP इक्वल टू HT डॉट सेंड, इसके अंदर आप RSP पास कर दोगे। ओके, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं सिस्टम डॉट डीबग। ओके, और यहाँ पे हम चेक करते हैं प्रोडक्ट सिंक करके, इसमें हम इसको RSP डॉट बॉडी गेट कर लेते हैं ताकि उसकी टेस्टिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे गेट बॉडी। ठीक है, अब देखिए ये मेरा ट्रिगर है। नॉर्मली ट्रिगर के अंदर आप कॉल आउट नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए हमें फ्यूचर मेथड की रिक्वायर होता है, लेकिन हम चेक करते हैं उसकी टेस्टिंग भी कि क्या होता है। यहाँ पे आते हैं, एक रिकॉर्ड बनाते हैं हम अभी। इसका नाम दे दिया हमने डेल, ईयर दे दिया 2024, प्राइस दे दिया कुछ 2000 समथिंग, CPU मॉडल दे दिया मैंने i7, हार्ड डिस्क दे दिया 1 TB करके। ठीक है, आपने सेव कर दिया। तो देखो एरर क्या आ रहा है, प्रोडक्ट्स इन एग्जीक्यूशन आफ्टर इंसर्ट द कॉल आउट एक्सेप्शन कॉल आउट ट्रिगर द करेंटली नॉट सपोर्टेड बेसिकली। ओके, तो आप कॉल आउट नहीं कर सकते इसमें डायरेक्टली। अगर यहाँ पे भी एरर आओगे तो शायद एरर यहाँ पे दिखाएगा कुछ भी। यहाँ पे देखिए कॉल आउट ट्रिगर करेंटली नॉट सपोर्टेड। अब इसको कॉल आउट कैसे करोगे, यहाँ पे अब आपको करना है @फ्यूचर, इसके अंदर आपको
दो चीज करना है, एक @फ्यूचर लगाना है, इसके बाद कॉल आउट इक्वल टू ट्रू भी इसके अंदर देना है, तभी ये कॉल आउट ट्रू करेगा आपका फ्यूचर मेथड। ओके। अब यहाँ पे देखिए एरर किसका दिखा रहा है यहाँ पे। अब ये फ्यूचर मेथड हो गया, तो आप लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं पास कर सकते, है ना। तो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं पास कर सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सेट कर लो, और यहाँ पे इसको आ जाएगा आपकी आईडी। यहाँ पे हम कर देंगे prod आईडी करके। ठीक है। अब prod आईडी जा रहा है, तो यहाँ पे हमें सिंपली सर्कल क्वेरी भी करना पड़ेगा। तो लिस्ट हमने यहाँ पे कर दिया, ये जो एक्सटर्नल आईडी है, यहाँ पे इसको हमने न्यू लिस्ट बना के सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा ईयर कॉमा प्राइस कॉमा सीपीयू मॉडल कॉमा हार्ड डिस्क साइज। ओके। ये हमने डाल दिया यहाँ पे अपना। अब इसके बाद आता है अपना फ्रॉम, किसका है यहाँ पे मेरा, एक्सटर्नल प्रोडक्ट। ओके। वेयर आईडी इन दिस, जो वेरिएबल आ रहा है इसके अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा सब कुछ इससे हो गया, ये सेव हो गया। अब यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा थोड़ा, यहाँ पे जब इसको कॉल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले ये मैं फॉर लूप लगा के उसको डेटा को गेट करना पड़ेगा। तो मतलब ये जो मेरा प्रोडक्ट एक्सटर्नल है, इसको हमने यहाँ पे कर दिया prod, और यहाँ पे हम पास कर लेंगे ट्रिगर डॉट न्यू, और इसके बाद हमने यहाँ पे आईडी करके सेट बना लेते हैं, prod आईडीज इक्वल टू न्यू सेट आईडीज। ठीक है। इसको आप हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, डॉट ऐड। तो यहाँ पे क्या ऐड करोगे, prod डॉट आईडीज। ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इफ दिस prod, ये जो आईडी है, अगर इक्वल टू है मेरा साइज इसका ग्रेटर देन 0, तो हम इसको इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है। ये हो गया। अब देखो कॉल आउट उसमें कैसे कर। तो यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू की जगह पे क्या पास होगा, अब एक प्रोडक्ट आईडीज। ठीक है। यहाँ समझ में आ गया इतना। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बाकी कोड मैं आपको अपने ब्लॉग पे दे दूंगा, और लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ। ओके। यहाँ पे मैंने किया इसको सेव, तो रिकॉर्ड मेरा सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। अब यहाँ पे आके चेक करते हैं कि मेरा लॉग में क्या बना है। तो यहाँ पे सक्सेस हो गया, यहाँ पे देखो फ्यूचर मेथड हैंडलर भी कॉल हुआ। इसको हम क्रिएट करते ओपन करते हैं, और इसमें डीबग लॉग देखते हैं कि मेरे डीबग लॉग में डेटा क्या आया है। तो डीबग लॉग एरर में डेटा देखिए क्या दिखा रहा है, बैड जेसन रिक्वेस्ट इफ यू ट्राइंग टू अपडेट और डेटा पोटेंशियल इशू दैट यू हैव एंडिंग विद इनकरेक्टली बॉडी ऑफ दिस जेसन मिसिंग ऑल दिस। तो हमारे जेसन बॉडी जो है अभी तक करेक्टली शायद नहीं बना है। तो वो कैसे चेक करेंगे कि मेरा जेसन बॉडी करेक्ट है या नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सिस्टम डॉट डिबग करके चेक कर लेते हैं अपने जेसन बॉडी की, मेरी जेसन बॉडी क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर लेते हैं जेसन बॉडी को एक बार। ठीक है। एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, नेम के अंदर नेम आ रहा है, ये क्लोज्ड है, कॉमा, डेटा के अंदर डेटा, इसकी कर्ली ब्रेसेस स्टार हो रहा है, ईयर, ईयर के अंदर डबल कोट्स में ये हम डायरेक्टली पास कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कॉमा, ईयर के बाद हमने कॉमा दिया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमारा ये डेटा आ रहा है प्राइसिंग, प्राइसिंग के अंदर प्राइस पास कर रहे हैं, देन दोबारा कॉमा दे रहे हैं,
सीपीयू के अंदर सीपीयू बॉडी, डबल कोर्स के अंदर सीपीयू हार्ड डिस्क। ये तो सही है, बट इसमें हो सकता है कि जो हम यहाँ पे नंबर प्राइसिंग पास कर रहे हैं ईयर, वो शायद कॉमा सेपरेटेड जा रहा है, इसलिए दिक्कत हो सकता है। बट एक बार हम इसको डिबग करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा क्रिएट करते हैं और इसको एचपी दे देते हैं। ईयर हम दे देते हैं 2024, क्योंकि यहाँ पे देखो एक कॉमा आ रहा है ऑटोमेटिक, है ना, इसलिए वो दिक्कत हो सकता है कर रहा होगा। तो हम उसको अभी चेक करते हैं कि कैसे वो आता है। i7 इंटेल डाल देते हैं, यहाँ पे 1 TB डाल देते हैं और इसको सेव कर, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोबारा आते हैं, इसको चेक करते हैं और जेसन बॉडी भी चेक करते हैं कि क्या वैलिडेट है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे मेरा जेसन बॉडी ऐसे बन रहा है, नेम इसमें एचपी आ रहा है, डेटा के अंदर दिस दिस दिस। ईयर भी यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, प्रॉपरली आ रहा है, बट प्रोडक्ट तब पर भी सिंक नहीं आ रहा। अब इसको चेक कैसे करोगे कि ये मेरा जेसन सही है या नहीं है। तो यहाँ पे हम आते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा। ओके, जो ये नेम है, देखो नेम के पहले हमारा यहाँ पे इसमें आई थिंक गड़बड़ है। जो मेरा नेम है बॉडी के अंदर, उसके पहले हमारे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होना चाहिए, तो वो नहीं था इसीलिए, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरा नेम स्टार्ट हो रहा है इसका, नेम स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस होगा, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ दोबारा। अब एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एचपी कर लिया हमने। अब यहाँ पे डेल अपडेटेड कर देते हैं, ईयर 2023 कर देते हैं, प्राइस 9000 डालते हैं, 90,000। सीपीयू इंटेल i7 इंटेल डाल देते हैं, हार्ड डिस्क 1 TB डाल देते हैं, फिर इसको सेव करते हैं। अब दोबारा आके चेक करते हैं, हमारा यहाँ पे फ्यूचर मेथड रन हो गया। तो अब इसको रन ओपन करके चेक करता हूँ कि इसमें डिबग लॉग में मेरा आईडी आया कि नहीं। तो देखो मेरा अब यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। देखो यहाँ पे आईडी भी आया प्रोडक्ट की। अब ये प्रोडक्ट की आईडी लेके आप, जो यहाँ पे है ना आप गेट एपीआई, इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ना, ये ना प्रोडक्ट गेट एपीआई, यहाँ पे इसका था एपीआई। यहाँ पे अगर आप इसमें अगर गेट करोगे, देखो यहाँ पे गेट एपीआई है, तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आईडी, या यहाँ पे ये वाला करोगे, तो यहाँ पे सिर्फ आप आईडी पास करोगे तो आपको डेटा का रिकॉर्ड मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी देगा कैसे, हाउ टू यूज। और लिस्ट आप ये भी चेक करोगे आईडीज बाय, तो ये भी यहाँ पे देखो आईडी आप यहाँ पे ऊपर पास करोगे वो भी। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेटअप करके रखा है इसमें। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, सिर्फ आईडी को पास करता हूँ, ये मेरी आईडी है ऊपर, ठीक है। डायरेक्टली ऊपर आईडी आप पास करो। और यहाँ पे गेट करता हूँ इस गेट मेथड के थ्रू, कि और डेटा आ रहा है जो क्रिएट हुआ है मेरा। तो देखिए यहाँ पे मेरा आ रहा है डेटा, देखिए अपडेट डेल अपडेटेड डेटा, ईयर 23, प्राइसिंग 90,000, सीपीयू i7 इंटेल एंड 1 TB। तो ऐसे आप फ्यूचर मेथड के थ्रू, जब आपको ट्रिगर में कुछ भी ऐसा फंक्शनलिटी लिखना हो कि ऑन द स्पॉट जैसे ही मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हो, वो किसी थर्ड पार्टी में अपडेट कर दे या आपके सिंक कर दे, तो उस केस में आपको फ्यूचर मेथड का यूज करने करते हैं बेसिकली। तो आई होप देखिए आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर मेथड का कितना यूज है और कैसे वो हमारा रन करता है। क्योंकि हमने ट्रिगर के अंदर हम कॉल आउट नहीं कर सकते, लेकिन हमने यहाँ पे देखिए ट्रिगर के अंदर फ्यूचर मेथड का यूज करके एसिंक्रोनसली उसको हमने यूज करके से डेटा को सिंक किया। तो इसको मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से पर आपको हेल्प के लिए अगर चाहिए तो आप कोड देख सकते हो। और हमने यहाँ पे जैसे जेसन बनाया है वो भी आप देख सकते हो पूरे प्रॉपर वे में। ओके। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।